Hi friends, and this is the new episode of Ultimate You। आज हम और डीप में जाने वाले हैं कि कैसे हम मॉडलिंग को अचीव करें, कैसे हम अपने अंदर जो छुपी हुई चीज़ें हैं उन्हें कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर जो इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हैं, जो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें जो हमें रोक रही हैं, क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं, और अगर चेंज कर सकते हैं तो कैसे चेंज करें। तो इन सब बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो आपको रोकती हैं चीज़ें, वो कहीं बाहर तो बहुत ही कम होती हैं। एक एक्सटर्नल चीज़ में इतनी पावर नहीं होती कि वो आपको कुछ करने से रोक सके। आपके अंदर जो पावर है वो ही है ऐसी जो या तो आपको पुश करती है आगे बढ़ने के लिए, या ऐसा कुछ है जो आपको रोकता है, आपको पकड़े हुए है आगे बढ़ने से। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ होता है जब हम बात करते हैं इंटरनल वॉइसेस की। हमारे अंदर कोई इंटरनल वॉइसेस चल रही होती हैं, या कुछ ऐसा हमें याद होता है पुराने वक्त से, या किसी ने कुछ कहा था, मे बी कोई सिग्निफिकेंट पर्सन ने कुछ कहा था, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, या आपका कोई रोल मॉडल था जिसने कुछ ऐसा कहा था जो आपको ठीक नहीं लगा था, जो आपको एम्पावर नहीं करता था। आप आज तक उन बातों को सोच कर आगे आने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपने अपने आप को वो करने से रोक दिया। जो आपको डिसएम्पावर करती थी, ऐसी बातें आपके माइंड में चलती रहती थी। ऐसी इंटरनल वॉइसेस हर एक के दिमाग में होती हैं, कहीं से भी आई हुई होती हैं, वो कोई ना कोई सिग्निफिकेंट पर्सन की दी हुई होती हैं। हमारे बहुत सारे प्रियजन ऐसे हैं जो कि हमारा भला तो चाहते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो ऐसी कोई बात कर गए होते हैं जिन्हें हम आज तक पकड़े बैठे होते हैं, और वो हमें डिसएम्पावर कर रही होती हैं माय फ्रेंड्स। और जिस डिसएम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि जो हमारे अंदर है उसे हम वीक कर दें या उसे हटा दें, जिससे कि हम एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ें? तो मैं कहूँगा कि यस फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। आप कोई ऐसी बात लीजिए जो आपके माइंड में चलती है, जो आपको रोकती है। मे बी आपके पेरेंट की कोई बात हो सकती है, आपके टीचर की। फॉर एग्जांपल, आपने कभी मैथ्स में अच्छा नहीं करते थे, तो आपके टीचर ने कुछ कहा था बचपन में जो आपको आज तक रोकता है। आप इंग्लिश में अच्छे नहीं थे, आपके इंग्लिश टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो आज तक आपको बार बार आपके माइंड में चलता है। और वो ही ऐसी चीज़ है जो आपको नेक्स्ट स्टेप उठाने से कहीं भी रोक रही होती हैं। फ्रेंड्स, कोई अगर ऐसी बात आपके माइंड में आज भी चलती है तो एक बार ये चीज़ ट्राई कर देखिए, ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर देखिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, उस एक्सपीरियंस को अभी लीजिए, आप उस बात को देखिए कि वो कहाँ आ रही है, किस टोन में आ रही है, किस तरह से आ रही है, उसे एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। और जब आपके माइंड में वो क्लियर हो, क्योंकि ये इंटरनल वॉइस है, तो कहीं ना कहीं से वो आपके माइंड में, आपके न्यूरॉन्स में, कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पड़ी हुई है, और एक स्पेसिफिक टोनैलिटी से वो आपको हिट कर रही है बार बार जब भी आपको वो याद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कीजिए, उस सबसे पहले उस जो आवाज़ है उसको उठाकर उसकी लोकेशन बदलकर अपने बाहर लाइए। आप इमेजिन कीजिए कि वो आवाज़ पहले जहाँ से आ रही थी वो वहाँ से ना आकर आपसे कुछ दूरी पर सामने से आ रही है। और जब वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है उस पॉइंट से, उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए या उसे म्यूट कर दीजिए। जब तक आप उसे चुप ना करा पाएँ, आप इमेजिन कीजिए कि आप जैसे एक टीवी सेट का रिमोट उठाकर टीवी का वॉल्यूम कम कर देते हैं, आप उसका भी वॉल्यूम डाउन करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो आवाज़ कम होती जा रही है। और अगर ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस आवाज़ को किसी और की आवाज़ में सुनकर देखिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, कि कोई अगर बात किसी ने कही है और उसी बात को अगर जॉनी लीवर साहब बोलें तो वो कैसे बोलेंगे। उस बात को सुनिए और फिर देखिए क्या वो उसी तरीके से आपको हिट कर रही है अब। नहीं फ्रेंड्स, आई कैन गारंटी दैट दिस इज गोइंग टू चेंज।
और जब ये आप वॉल्यूम कम करेंगे और उसे आप डिस्टॉर्ट कर कर सुनेंगे किसी और की आवाज़ में, तो आई कैन डेफिनेटली से कि इट इज़ गोइंग टू चेंज द एक्सपीरियंस, द इंटरनल रिप्रेजेंटेशन विच इज़ देयर इन योर माइंड फ्रेंड्स। और जब वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी, तो जब भी आप उसे याद करेंगे तो माइंड विल नाउ गेट कंफ्यूज्ड, क्योंकि अब उसके पास 2-3 चीज़ें पड़ी हैं। एक वो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन, एक जॉनी लीवर साहब की आवाज़ में, एक जो आपकी म्यूटेड टाइप ऑफ वॉइस है जो कम वॉल्यूम में पड़ी है, वो वॉइस पड़ी होगी। सो डिफरेंट चीज़ें होने के कारण आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सी चीज़ उठाऊँ, और वो एक्सपीरियंस डिस्टॉर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। और जब ये डिस्टॉर्शन आएगा, तब आपका माइंड आपको उस चीज़ से बाहर निकाल देगा। तो ये तो था आप कैसे इंटरनल वॉइस को हैंडल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो था इंटरनल वॉइस के बारे में। अब अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं और उसके प्लेस में आप कुछ और डालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट लाइक टू डू सर्टेन थिंग, you want to change that thing and put something else over there, कि आप उस चीज़ को लाइक करने लगें या आप किसी चीज़ को डिसलाइक करने लगें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्वीट्स ज़्यादा खाते हैं तो आपके लिए वो स्वीट डेंजरस हो रही है एंड यू डोंट वांट टू ईट नाउ, तो उस चीज़ को आप डिसलाइक कैसे करने लगें, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, फॉर एग्जाम्पल किड्स समटाइम्स डोंट ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, तो अगर वो किड्स को अच्छा लगाना है हमें ताकि वो उस चीज़ को खाने लगें, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। या कोई बंदा जैसे अल्कोहल एडिक्ट्स होते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनको वो चीज़ें ख़राब लगने लगें, तो वो कैसे हम कर सकते हैं। कोई चॉकलेट ज़्यादा खाता है तो उसको हम उसकी हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सके। तो उसके लिए मैं आपको जो एक्सरसाइज अभी बताने वाला हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं, कहीं से आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने बिहेवियर्स जो आपको स्टॉप कर रहे हैं, जो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, उन्हें चेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप मोटिवेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने ऑफिस वर्क को लेकर ही मोटिवेटेड हैं। आप कुछ ज़िंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने करियर में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपने ऑफिस में पूरे जी जान लगाकर आप काम को करते हैं एंड यू आर रियली सक्सेसफुल इन दैट। लेकिन दूसरी ओर अब क्या हुआ कि लॉकडाउन आ गया, कोरोना का इफेक्ट है तो लॉकडाउन आ गया है। तो अब हमारे घर में मेड्स नहीं रही हैं, तो अब क्या करें, घर में एक्चुअली हाउस होल्ड वर्क भी करना होगा। तो अब हम हाउस होल्ड वर्क करने की तरफ अपना इंटरेस्ट कैसे जगाएं। हम तो हाउस होल्ड वर्क का नाम सुनते ही भागते हैं, तो कैसे अपने अंदर वो चीज़ जनरेट करें कि हम हाउस होल्ड वर्क करने के लिए तैयार हों, मोटिवेटेड हों। तो इस चीज़ को लेकर हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने ऑफिस वर्क को कर रहे हैं, आपके माइंड में वो एक्सपीरियंस लाइए, आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर वो देखिए जब आप किसी चीज़ को करने के लिए आप अपने ऑफिस में बहुत मोटिवेटेड हैं और आप उस एक्सपीरियंस को जी रहे हैं। देखिए आपके सामने कौन से विजुअल्स चल रहे हैं, क्या इमेजेस चल रही हैं आपके सामने, क्या कोई स्टिल इमेज है या कोई एक मूवीज़ काइंड ऑफ थिंग है, कुछ चलती हुई फ्रेम्स हैं। जानने की कोशिश कीजिए कि उसका कलर कैसा है, या वो ब्लैक एंड वाइट है या कोई कलरफुल है, या कोई ब्राइट कलर्स हैं या एकदम डिम है। जानने की कोशिश कीजिए उस एक्सपीरियंस को और देखिए क्या कोई आवाज़ें आपको मोटिवेट तो नहीं कर रही है वहाँ पर, आप अंदर कुछ तो बोल तो नहीं रहे हैं कि मुझे कुछ करना है एंड आई हैव टू डू इट। जो भी एक एक्सपीरियंस है आप अपने सामने अपने मेंटल स्क्रीन पर उसको लेकर आइए। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ अब अपने हाउस होल्ड वर्क को करते हुए देखिए खुद को और उस टाइम की अपनी इमेज बनाइए कि आपको अगर हाउस होल्ड वर्क करना है, फ़र्ज़ कीजिए आपको बर्तन क्लीन करने हैं या आपको झाड़ू लगाना है, तो उस टाइम की इमेज क्या आती है आपके माइंड में, कैसे कलर्स हैं उसके, ईदर इट इज़ ब्लैक एंड वाइट और इज़ इट कलरफुल, इज़ इट ब्राइट और इज़ इट डिम, वो पास में है कि बहुत दूर से कहीं दूर पर कहीं दिखाई दे रही है वो इमेज,
क्या कोई आवाज़ें चल रही हैं क्या जो आपको डिमोटिवेट कर रही हैं वो काम ना करने के लिए, या कुछ और है? आपको कैसी फीलिंग आ रही है वो सब देखकर? अपने पूरे इमेजेस, उसके एसोसिएटेड साउंड्स और वो कैसी फीलिंग दे रहे हैं, उस पूरे एक्सपीरियंस को एक बार अपने मेंटल स्क्रीन पर देखिए। एंड देन ट्राई टू सी कि दोनों जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो कितने डिफरेंट हैं। कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर होता है माय फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं। या तो किसी का कलर ब्राइट होगा, किसी का कलर डिम होगा, या तो किसी में कोई और कलर होगा। किसी चीज़ में आप खुद को एसोसिएटेड देखेंगे, उस काम को खुद को करते हुए देखेंगे, इधर दूसरी तरफ आप खुद को ना करते हुए वो सामने कुछ रखा हुआ, कुछ होता हुआ देखेंगे। देयर विल बी सम डिफरेंसेस इन दीज टू एक्सपीरियंसेस माय फ्रेंड्स। और जब आपने ये दोनों एक्सपीरियंस देख लिए हों, और फॉर एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस यहाँ है, आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस आपको यहाँ दिख रहा है, तो नेगेटिव एक्सपीरियंस को उठाकर आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस पे रख लीजिए। इमेजिन कीजिए कि ये इमेज उठाकर आपने यहाँ मूव कर ली, और अब जो भी आपकी सब मॉडलिटीज़ आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस की थी, कोई कलर्स थे या कोई भी आपकी आवाज़ें थी, वो सारी जो भी डिमनेस या ब्राइटनेस या जैसा भी ये पॉजिटिव इवेंट था जो आपको अच्छा लगता था, वो सारी सब मॉडलिटीज़, वो सारी फीलिंग्स, वो सारे कलर्स, वो सारे विजुअल्स, वो इसको दे दीजिए, अपने नेगेटिव इवेंट को दे दीजिए। फिल ऑल दोज कलर्स, उसको उसी डिस्टेंस पर रखना है, उसको उसी जो आपका पॉजिटिव इवेंट था उसके पास रखना है, उसके साथ रखना है। चेंज all the submodalities from this negative event to positive event। और जब आप उसको चेंज कर रहे होंगे तब देखिए आपकी कैसे अंदर आपके एक्सपीरियंस चेंज होता है, और फिर देखिए आप उस काम को उसी तरह से वो फीलिंग लेते हुए जो उस पॉजिटिव इवेंट की थी, उस फीलिंग को लेते हुए अब आप इमेजिन कीजिए कि अब आप वो हाउस होल्ड वर्क कर रहे हैं। जब आप वो पॉजिटिव फीलिंग उस इवेंट से लेंगे जो आपके पास ऑलरेडी जो आपको मोटिवेट कर रहा था, और इस इवेंट में वो फीलिंग डालेंगे, तो वो फीलिंग लेते हुए जब आप अपने इस इवेंट को खोते हुए देखेंगे और करते देखेंगे बार बार, सो देन इट विल मेक यू फील गुड अबाउट इट, और आप देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस एकदम से चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। और अगर आपने ये 5-10 बार कर लिया तो आप देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। आप जितनी बार ज़्यादा करेंगे वो एक्सपीरियंस आपको और अच्छा लगने लगेगा, वो इवेंट आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, और जैसे जैसे आप उसका रिपीटिशन करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके हाउस होल्ड वर्क बहुत ही ईजीली आप कर पा रहे हैं, एंड यू फील मोटिवेटेड ऑल्सो। फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को कहते हैं कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, और जब आप ये कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस एकदम से चेंज हो जाएगा। बट आई वुड से कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट टू लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलती, आपको फिर से करना होगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई चीज़ आपकी लॉन्ग लास्टिंग हो, आप बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक वो एक्सपीरियंस संभाल सकें, वो पॉजिटिव रह सके आपके माइंड में, तो एक और टेक्निक होती है जिसका नाम है स्विश। तो फ्रेंड्स, वो स्विश टेक्निक में क्या होता है कि आप सिमिलर तरीके से आप अपना जो आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस है उसे अपने मेंटल स्क्रीन पर देखिए। आई मीन टू से जो चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस आपको परेशान कर रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, विच इज़ स्टॉपिंग यू, वो उसे आप अपने मेंटल स्क्रीन पर देखिए। और जब उसे आप कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपीरियंस कर चुके हों और देख चुके हों उसके फ्रेम्स, उसके विजुअल या इमेज उसके साथ जो एसोसिएटेड है, तो उसे एक साइड रख दीजिए। आफ्टर डूइंग दैट, नाउ थिंक कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। अब आप उस एक्सपीरियंस की जगह क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उस एक्सपीरियंस में देख रहे थे कि आप अनहेल्दी हैं, आप अपनी हेल्थ को चेंज करना चाहते हैं। आप वहाँ पर फर्ज कीजिए आपका वेट ओवरवेट है, सो अब आप अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम करना चाहते हैं। आप रिजल्ट चाहते हैं कि आपकी बॉडी एकदम फिट हो, आप हेल्दी हो, स्लिम एंड ट्रिम हो।
अब आपको ये स्विश टेक्निक यूज़ करते हुए एक और एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, जिसमें आप अपने आप को एक पॉजिटिव रूप में देखेंगे, एक स्लिम फिगर में, जबकि आपकी वेरी टोन्ड बॉडी होगी, आप बहुत हेल्दी देख रहे हैं। और उन बेनिफिट्स को आप एंजॉय करते हुए देखिए खुद को, कि जब आप हेल्दी होंगे तो आप क्या क्या कर रहे होंगे। उस एक्सपीरियंस को कैप्चर कीजिए, उस इमेजेस को देखिए, उस टाइम के क्या क्या आपकी बातें चल रही होंगी आपके अंदर, या कोई बाहर आपसे कुछ कह रहा होगा मोटिवेटिंग चीज़, उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कीजिए। आपके पास अब दो एक्सपीरियंसेस हैं, एक जिसमें कि आप अनहेल्दी हैं, जो आपके माइंड में जो पिक्चर बनी हुई थी वो एक्सपीरियंस जिसमें कि आप ओवरवेट हैं। दूसरा है आपका स्लिम ट्रिम बॉडी, आप हेल्दी देख रहे हैं अपने आप को, उस हेल्थ के बेनिफिट्स एंजॉय करने की, आप कैसे कैसे खेल पा रहे हैं, आप कुछ भी एंजॉय कर पा रहे हैं, आप क्या क्या अपनी हेल्थ की वजह से काम कर पा रहे हैं, तो वो सारा उसमें देखिए, उस इमेज को क्रिएट कीजिए और अपने माइंड में वो एक्सपीरियंस कीजिए। अब आप इन दो इमेजेस को ले रहे हैं फ्रेंड्स। अब ये इमेज जो आपकी नेगेटिव है, जो आपकी ओवरवेट है, उसे आपको हटाना है या चेंज करना है अपने इस नए एक्सपीरियंस से फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा माइंड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट वी थिंक इंटेंसली। हम एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करेंगे जिससे कि ये इमेज आपके माइंड में रिप्लेस हो जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर की होगी आप कितना फास्ट इसको करेंगे, आप कितनी बार इसे रिपीट करेंगे और कितना एंजॉय करते हुए करेंगे। These 3 things will be the key। अब जो आपका ये एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है, जिसमें आपकी स्लिम ट्रिम बॉडी है, उसे श्रिंक कर आप एक छोटी सी बॉल में अपने सामने रख लीजिए एंड इमेजिन कि ऐसी बहुत सारी बॉल्स आपके पास हैं, आपके सामने रखी हुई हैं। और जो आपका एक्सपीरियंस था जिसमें आप ओवरवेट हैं, उसे आप अपने मेंटल स्क्रीन पर अपने फोरहेड के सामने ले आइए। आपके सामने आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस उन बॉल्स में रखा हुआ है और आपका जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, वो आपके मेंटल स्क्रीन पर है यहाँ। अब इन बॉल्स को फटाफट अपने आप को हिट करते हुए देखिए। इट शुड बी इन अ वेरी फास्ट स्पीड। एवरी सेकेंड वन बॉल शुड कम एंड हिट इट, एंड वंस द बॉल हिट्स हियर, जब वो यहाँ हिट करे तो आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो चीथड़े चीथड़े हो जाए, वो फट जाए, एंड द न्यू एक्सपीरियंस, और ये बॉल भी फटकर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस को बड़ा कर दे। समझ में आया आपको? जो आपका ओवरवेट का इमेज था वो टूटकर बिखर जाए, वो फट जाए, उसके चीथड़े उड़ जाएं, और जो आपका नया एक्सपीरियंस है, वो जो बॉल में कैद है, वो जैसे ही आपको यहाँ हिट करे वैसे ही आपके माइंड में एक बड़ी सी इमेज बने, बड़ी सी इमेज जिसमें आप अपने आप को हेल्दी देख रहे हो, एंजॉय करते हुए देख रहे हो, और आपके अंदर से एकदम आवाज़ निकले वाओ। और ये आपको एवरी सेकंड करना है। जैसे ही बॉल आए, हिट करे आपको उसे वाओ, अपनी मेंटल स्क्रीन पर उस बड़ी हेल्दी इमेज को देखो। फटाफट बॉल आ रही है, हिट कर रही हैं, आपका माइंड पर स्क्रीन बड़ी पॉजिटिव हो रही है, एंड देन यू आर एवरी टाइम यू आर सेइंग वाओ वाओ वाओ। आप कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको एक एम्पावर करता हो, जो आपको पुश देता हो। वाओ की जगह उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जैसे जैसे फास्ट इमेजेस आएंगी, आपका जो प्रायर एक्सपीरियंसेस है, जो वो ख़राब वाला एक्सपीरियंस है, वो चेंज होगा, और वो रिपीटिशन की वजह से आपको हेल्प करेगा बार बार चेंज होने में। फ्रेंड्स, you need to be faster, you need to be repetitive, and you need to enjoy this moment। जितना आप एंजॉय करेंगे उतना फास्ट ये आपको हेल्प करेगा आपका चेंज करने में रिप्रेजेंटेशन को। और जैसे ही आपके अंदर ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो जिनी है आपके अंदर जो बैठा हुआ है, जिसके पास बहुत सारी पावर है, जो आपके 90% ऑफ माइंड को कंट्रोल करता है, जो उसकी पावर को कंट्रोल करता है, वो आपके लिए काम करने में लग जाएगा। एंड इट विल मेक श्योर कि आप उस स्टेट में आप जो वो देख रहे हैं अपना हेल्दी बीइंग, उसको अचीव कर लें जल्द से जल्द।
जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप ये स्विच टेक्निक यूज़ करेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ क्योंकि आपके माइंड में अब ये कैप्चर हो जाएगा, आपके एक्शंस उसी तरह से मॉडिफाई होने लगेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस आपको अब ड्राइव करेगा आपके बिना बताए। बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली करता रहता है, जैसे कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमारी हार्ट बीट्स चल रही हैं, हमारे बॉडी के अंदर एन नंबर ऑफ थिंग्स हैपन हो रहे हैं, वो सारा कंट्रोल कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस। फ्रेंड्स, ऐसे ही वो आपके इस एक्सपीरियंस को भी कंट्रोल कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी बॉडी शेप में आ गई, आप कब आपके एक्शंस उसी तरह से मॉडिफाई हो गए जो आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे इस गोल को अचीव करने में। और ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आपकी हेल्दी बॉडी का। आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आप सक्सेस पाने में, मनी पाने में, अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर करने में। यू कैन यूज़ इट इन एन नंबर ऑफ प्लेसेस माय डियर फ्रेंड्स। और ये स्विच टेक्निक बहुत ही पावरफुल है एंड इट्स लॉन्ग लास्टिंग। फ्रेंड्स, I hope कि these techniques will help you in achieving your goal, your success, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं इस अल्टीमेट यू सीरीज़ में। और इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए आप देखते रहिए अल्टीमेट यू के अगले एपिसोड्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। गुड बाय।